ये एसईओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप ये है कि जब आप सब कुछ कर लेते हैं तो आप नए आइडिया सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो हम मज़ीद करेंगे तो हम कीवर्ड्स पे रैंक कर सकेंगे, हम नए कीवर्ड को एडजस्ट कर सकेंगे, नया कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, उसके ऊपर रैंकिंग ले सकेंगे और अपने कंपैटिटर्स को देखेंगे कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो इनोवेटिव है और उससे बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। और फिर अपनी ऑडियंस को देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो क्या मांग रहे हैं हमसे, दुनिया कहाँ जा रही है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, गूगल क्या नया लॉन्च कर रहा है। ये सब चीज़ें आपने इनोवेट करनी है, क्योंकि अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो आपके कंपैटिटर्स आपसे ज़्यादा आगे चले जाएंगे। तो ये इनोवेशन जो है इंसान को यहाँ तक लेकर आई है कि वो हर रोज़ नई चीज़ें सोचता रहता है। तो एसईओ में एक और जो बड़ा मिथ है वो ये कि आपने एक दफ़ा एसईओ कर लिया है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप नंबर 1 पे रैंक कर गए हैं तो ठीक है, दैट्स एनफ। अक्सर क्लाइंट्स की ये मेंटालिटी होती है, लेकिन ये याद रखें जब हम किसी को बीट करके टॉप 10 में आते हैं तो हमें भी कोई बीट करके टॉप 10 में आ सकता है। आपने मेक श्योर ये करना है कि जब आप ये सारे काम कर लें जो कि एसेंशियल हैं एक अच्छी अच्छी एसईओ के लिए, आप बाद में फिर उसको मज़ीद डेवलप करें। देखें गूगल क्या नया लॉन्च कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल आज से कुछ 2-4 साल पहले गूगल का मोबाइल पे कोई फोकस नहीं था, लेकिन गूगल ने फिर मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस को बड़ा इंपॉर्टेंस दी। फिर उसने एएमपी वर्जन लॉन्च कर दिया, फिर उसने जो है स्पीड ऑप्टिमाइज और रिस्पॉन्सिवनेस को और जो है ना सब चीज़ों को उसने बड़ी अहमियत देना शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स यानी कि पीडब्ल्यूए के फॉर्मेट पे भी आ चुका है कि आपकी ऐप वेबसाइट की तरह बिहेव करेगी। अभी सारी वो चीज़ें हैं जो गूगल लॉन्च करता जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गूगल आज वो नहीं है जो 10 साल पहले था, और गूगल 10 साल बाद वो नहीं रहेगा जो आज हमें नज़र आता है। वो ऐसा क्या कर रहा है, वो ऐसे कैसे चेंज कर रहा है, वो किस तरह से कंटेंट लोगों को नए तरीके से दिखा रहा है, कौन सी नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं, कौन से नए सर्च इंजन आ रहे हैं। गूगल पे रैंक कर लिए हैं तो बिंग पे रैंक करना शुरू करें, बिंग पे कर लिए हैं तो दूसरे सर्च इंजन पे जाएँ, वो भी कर लिया है। तो आप अल्टीमेटली जो नई इनोवेशंस आ रही हैं सर्च इंजन में वो भी देखें, कंटेंट को इनोवेट करें, उसको रेलिवेंट रखें। जो आज आपने कंटेंट लिखा है हो सकता है कि 2 साल बाद वो कंटेंट रेलिवेंट ना हो, पुराने कंटेंट को रिफ्रेश करें, उसको ऑप्टिमाइज़ करें और नए नए एंगल पे लेकर आएँ। सो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे, आपके बाकी साइड जो दुनिया है आपके इर्द-गिर्द सब इवॉल्व करती जा रही है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा एज कह लें और या नुकसान कह लें। सो एज भी है, नुकसान भी है। एज ये है कि बड़ी जल्दी से इनोवेट होती है, जो कि बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बाकी इंडस्ट्रियाँ इतनी जल्दी इनोवेट नहीं होती हैं। नुकसान ये है कि जो लोग इसके साथ इवॉल्व नहीं हो पाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। सो आज जो चीज़ मैंने आपको बताई, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये चीज़ अब ऑब्सोलीट हो चुकी हो। आज से साल बाद, आज से 2 साल बाद मैं गारंटी नहीं कर सकता, मैं कल की गारंटी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता कि भाई कल जो आज हमने बताया वो कल वैलिड भी था कि नहीं। सो ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। ये इसलिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आज एसईओ ज़्यादातर फ्लॉप क्यों हैं? क्योंकि आज वो वही काम करते हैं जो आज से 10 साल पहले वैलिड थे, और वो ये समझते हैं कि वो गूगल उनके ऊपर वो रैंक करेगा, जबकि गूगल ने अपनी हेल्प गाइड्स में, अपनी सपोर्ट में, अपने डिफरेंट आर्टिकल्स में, गूगल के इंजीनियर्स ने डिफरेंट जगहों पर ये क्लियरली मेंशन कर दिए हैं कि कौन सी चीज़ें गूगल छोड़ चुका है, कौन सी चीज़ें गूगल नहीं अडॉप्ट कर रहा है। तो आप गूगल के साथ साथ खुद को इवॉल्व करें, अपनी एसईओ को बेहतर करें, और हो सकता है कि ये आपकी वो एज हो जो बाकी लोग पीछे रह जाएं, कि वो कंपैटिटर जो आपके कंपैटिटर हैं जिनको लगे कि भाई ठीक है हमने अब रैंक कर लिया है, अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक डार्क साइड होती है जब लोग एक लेवल पे आके रिलैक्स हो जाते हैं। वहाँ पर आपके लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उनको बीट करें और ख़ुद को मुसलसल अपडेट करते रहें और नया कंटेंट लाते रहें और पुराने कंटेंट को रिफ्रेश करते रहें, क्योंकि कंटेंट इज़ किंग। गूगल ने कंटेंट दिखाना है, आपने टेक्स्ट कर लिया, आप वीडियो पे जाएँ, वीडियो कर लिए, इमेजेस पे जाएँ, इमेजेस कर लिए हैं, डिफरेंट तरह से उसको मर्ज करें, मैशअप क्रिएट करें, ऑडियंस बिल्ड करें। व्हाटएवर यू कैन डू टू मेक श्योर कि योर ऑडियंस इज़ ऑन योर वेबसाइट। अपनी ऑडियंस को लाने के लिए, उसको रिटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आप सब करेंगे। सो ये स्टेप भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन ये तभी होगा जब आप बाकी सारे काम कर लेंगे। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एसईओ की नहीं है और आप जी नए आइडियाज़ सोच रहे हैं। आपको अभी नए आइडियाज़ नहीं चाहिए, आपको नए आइडियाज़ सब चाहिए जो आपके सामने पहले प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप नए आइडियाज़ के ऊपर जाएंगे। अगर प्रॉब्लम्स रहेंगी कि जी ये प्रॉब्लम मैं बाद में ठीक करूँगा, पहले मैं कोई नया आइडिया सोचता हूँ जो अभी दुनिया ने नहीं सोचा, ऐसे नहीं होगा। आपको वो प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है, प्रायोरिटाइज़ करेंगे। प्रायोरिटी में ये मैं लीस्ट प्रायोरिटी पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है और इसमें इनोवेशन में ये नहीं होता कि आपको कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी या फेलियर होगा। इनोवेशन इज़ लाइक कि आप अपनी दिमाग ओपन रखते हैं, अपनी आँखें खुली रखते हैं और आप बड़ी ऑब्जेक्टिवली एनालाइज़ करते हैं
कि गूगल क्या कहाँ जा रहा है। तो पूरे कोर्स में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि गूगल को फॉलो करें, गूगल क्या करना चाह रहा है। गूगल हमेशा यूज़र को बेनिफिट देना चाहता है। गूगल यूज़र को चाहता है कि यूज़र को एज मिले, यूज़र को कंट्रोल मिले, उसको अच्छा कंटेंट मिले। ये सब चीज़ें तब पॉसिबल होंगी और ये गूगल भी अपनी जो है मोनोपोली इसी तरह से मेंटेन कर सकेगा कि वो ये सारी चीज़ें यूज़र के एंड से चेंज करता रहेगा। आपने भी गूगल को फॉलो करना है। गूगल जो लॉन्च कर रहा है, जैसे-जैसे लॉन्च कर रहा है, आप मज़ीद अपडेट करते रहें और आप खुद देखेंगे कि आपके कंपैटिटर्स जब उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इतना रिसोर्सेज़, इतना टाइम, इतनी इंटेलिजेंस या इतना फ़ोकस किसी का नहीं होगा, तो आप उनको आराम से बीट कर लेंगे। ये एक वो एडवांटेज है, जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि भई एसईओ एक ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन ऑब्सोलीट होती है। फ़ेसबुक और सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें इतनी जल्दी चेंज नहीं होती जितनी जल्दी गूगल की सर्च चेंज होती है। और गूगल में हर रोज़ 15 फ़ीसद जो है ऐसी नई सर्च क्वेरीज़ आती हैं जो गूगल ने पहले कभी नहीं देखी होती। तो इमेजिन ये करें कि रोज़ अगर 100 सर्चेज़ होती हैं गूगल में, उनमें से 15 ऐसे सर्चेज़ होती हैं जो फर्स्ट टाइम गूगल देखता है रोज़ाना। तो हर रोज़ 15% के हिसाब से गूगल को नए-नए कंटेंट मिल रहा है। और अगर वो 15% आपकी क्वेरीज़ भी हैं कि आपका बिज़नेस अगर पहले 100 कीवर्ड से सर्च होता था, अब वो 15 नए कीवर्ड से सर्च हो रहा है, तो उन 15 कीवर्ड्स पे क्या आपने कंटेंट बना लिया? क्या आपने उन पे रैंक कर लिया? तो ये मुसलसल आपने सर्च करते रहना है और आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी स्टॉप टू दिस। ये प्रोसेस आप इसको रिपीट करेंगे, साइकिल करेंगे और ये चलता रहेगा। आप एक वक्त आएगा कि खुद ही अपने प्रोसेस डेवलप कर लेंगे, इससे बेहतर कर लेंगे और आप अल्टीमेटली एक कंफर्ट ज़ोन में आ जाएँगे कि आपको पता है कि मैंने अब क्या करना है, मैंने बाद में क्या करना है और मैंने अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म क्या करना है।